नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ मेले में नागा बाबा खास तौर पर सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हर कोई उनसे मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, उनका आशीर्वाद लेना चाहता है, उनकी परंपराओं और नियमों को जानना समझना चाहता है। इसलिए जब नागा बाबाओं ने प्रयागराज में अनोखा हठ योग किया तो लोग देखते रह गए। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। मैं नागा बाबा प्रमोद गिरी से शंभू पंचायती अटल अखाड़ा। वर्तमान में मैं श्री श्री 1008 सिद्धपीठ डंगेश्वर बाबा की धोनी झोपड़ी गंगापुर सिटी राजस्थान में रहता हूँ। महाराष्ट्र हमने देख हम नागा लोग हैं, ये सन्यासी नागा है। हमारा तो जो है ये युगों युगों से तपस्या करना हमारा कर्म है। हम करते आए हैं, हमारे गुरु पूर्वों ने करते आए हुए उस परंपरा को लेके हम भी आगे बढ़ रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। हाँ, अभी भी कर रहे हैं। रह गई बात मटके का स्नान का, तो रात को एक्चुअली ये 41 डेज का होता है, लेकिन यहाँ महाकुंभ मेले के अंदर जो है समय का और जगह का वो होने की वजह से हमने इसको 21 डेज का रख दिया। तो इसमें क्या अचानक जो है पहले दिन से ही 51 घड़े से जो है हमारा जलधारा चालू हुआ। रात को भर के रख देते हैं और सुबह आपके सामने आपने प्रक्रिया देखी, सब लोग मेरे ऊपर डालते हैं, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। उसको आप जलाभिषेक बोले। इस प्रक्रिया के बारे में बताइएगा। और क्या घड़े बढ़ते रहते हैं इसी जी 21 जी, दिन की प्रक्रिया में? घड़े बढ़ते हैं। एक दिन 3 बढ़ते हैं, एक दिन 2, एक दिन 3, एक दिन 2। अभी आज 61 घड़े थे। हाँ, ऐसे ही जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो कितने घड़ों से आप स्नान 108 घड़े जी। और ये जो है लोक कल्याण जन कल्याण के लिए हम करते हैं और करते रहेंगे। हमारे बाबा जी, यहाँ फोकस मारिए। अब हमारे बाबा जी जहाँ मैं रहता हूँ बहुत ही सिद्ध पुरुष थे उस समय में। 65 साल हो गया इनका समाधि लग करके महाराज जी का। आज भी सिद्ध पुरुष है, इनके नाम का डंका बजता है उस क्षेत्र में, हमारे राजस्थान में। तो उस जमाने में जहाँ कुछ नहीं मिलता था, बड़े बड़े बाल्टे से स्नान करते थे। गाँव से लोग आ जाते थे, कुछ बच्चे उनके नाती पोते मेरी सेवा में यहाँ रहते हैं, उनके दादा महाराज जी को जो है बाल्टे भर भर के देते थे और सुबह 4 बजे स्नान करते थे। उस समय की बात है। तो ये गुरु परंपरा है हमारे सन्यासियों का, जिसको हम लेके चलते हैं। कि ये नहीं नहीं, ये जन कल्याण लोक कल्याण के लिए होता है, बाकी हमारे इसके पीछे कोई लोभ लालच नहीं है। हाँ, हम लोग नागा लोग हैं, आपको पता है। पहले भी मुगल के समय में नागाओं ने जो है कई बार युद्ध लड़के जो है भारत को अपने वो किया है। तो ये हम कुछ ना कुछ तरीके से, किसी भी तरीके से करते रहते हैं। और हमारे गुरु पीरों का हमारे पास आशीर्वाद है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। जरूरत पड़ने पे सनातन धर्म के लिए भाला भी उठा सकते हैं हम कभी भी। नागा अनुशासन तो नागा अनुशासन है। नागा अनुशासन नागा है, नागा है, वो अनुशासन क्या है उसमें? महाराष्ट्र कितने मर्यादाएं हमारे बहुत है, उस मर्यादा का पालन करना पड़ता है। कितने सालों से आप ये हठ योग कर रहे हैं और कब ये तक 9वां चल साल है पाए? मेरा, ये 9वां साल है। अब बाकी गुरु महाराज की कृपा जब तक जो है वो रहेगी तब तक करेंगे जी। क्या आपने अभी कोई शिष्य बनाया है जो इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा? हाँ, बने हैं शिष्य हमारे, एक हैं शिष्य अभी चालू किया, उसको दीपक गिरी। अभी इस बार तो हमारे पास है सेवा में मेरे। ये भी राजस्थान में रहता है। पिछली बार 12 के अंदर जलधारा की इसने। और भी हमारे शिष्य हैं, और हमारे परम मित्र और परम शिष्य भी समझिए बाबा गौतम गिरी जी, जो हमारे मार्गदर्शक में जो है हरियाणा में रहते हैं, वो भी जलधारा करते हैं। लेकिन इस बार सब कुंभ में होने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। और महाकुंभ 14 तारीख को जो है पहला शाही स्नान हमारे नागांव का होगा। हाँ, उसमें हम जाएंगे शाही में। और उस दिन हमारे लिए सबसे, मतलब इस जलधारा का सबसे कठिन दिन होगा, क्योंकि पहले मैं यहाँ स्नान करूँगा, उसके बाद ऐसे ही मेरे को वहाँ जाना है और बाकी सब करेंगे, गुरु महाराज कराएगा। ये तो है, भस्मी लगाते हैं हम, भस्मी चढ़ाते हैं, हमेशा का काम है। तो वो पहले नहाने के बाद गिले में ही चढ़ता है, चढ़ा लिया, अभी सूख गया, दिन भर ऐसे ही रहेंगे। इस भस्म के बारे में बताइएगा। ये भस्म कहाँ से आती है? ये भस्म आती है हमारी, जो है धोने की होती है, कुछ शमशान से मिक्स करके बनाया जाता है इसको, कपूर वगैरह डाल के, दूध वगैरह डाल के, जिससे हमारे शरीर में मतलब कोई प्रकार की दिक्कत ना आए। आगे की आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? अब हमने देखा आपने मंत्रोच्चारण किया, जी माले का जाप किया। जी जी, बस ऐसे ही चलता है। अब इसके बाद तो थोड़ी देर में तो ओम नमो नारायण हो जाएगा 2 घंटे के लिए। हाँ, अभी बैठे हैं, जब तक 10-20 मिनट बैठे हैं, उसके बाद तो बैठना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद उठने के बाद में
दूना पे बैठना, लोगों को वो करना, यही चलता रहेगा दिन भर। हम आपको यह भी बता दें कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में देश भर से आ रहे भांति भांति के बाबा दर्शा रहे हैं कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में आधुनिक तकनीकों का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में डिजिटल बाबा खूब प्रसिद्ध हो रहे हैं। वह मैकबुक, ट्राइपॉड और सेल्फी स्टिक के साथ आए हैं। धर्म के बारे में वह युवाओं से तो चर्चा कर ही रहे हैं, साथ ही अपनी बातें भी सबके सामने रख रहे हैं। मूलतः हम गोरखपुर के रहने वाले हैं और 2008 में घर परिवार से दूर होकर के गुरुकुल में जाकर के खूब अच्छे से उपनिषद, भगवद गीता, रामायण का 7 वर्षों तक अध्ययन किए, संगीत का अध्ययन किए। 2017 से हिमाचल प्रदेश का एक जिला है कांगड़ा, जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा स्थान है बैजनाथ धाम, वहाँ पर रह करके अपनी साधना करते हैं। वहाँ हमारी कुटिया है। तो कोशिश होती है कि आध्यात्मिक धरातल पर जो हमको अनुभव प्राप्त हो रहा है, उस अनुभव को उन जगहों पर जाके बांटे जहाँ पर युवा पीढ़ी उपलब्ध मिलती है, हमारी बातों को समझ पाए, सुन पाए और उसे अपना कर अपनी जिंदगी को बेहतर जी पाए। ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि जो कुछ भी गंगा के किनारे कुंभ मेला में हो रहा है, उसे मीडिया जगत के द्वारा, हमारे जैसे लोगों के द्वारा, उन लोगों को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा जो दूर दराज में किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे। और सबसे अच्छी बात है कि ये कुंभ सोशल मीडिया के हर दूसरे तीसरे पोस्ट में आपको फीड में नजर आ रहा है। कहीं कहीं कुछ अच्छी बातें लोगों को सुनने को मिल रही है, जानने को मिल रही है। युवा पीढ़ी आज सोशल मीडिया में ऐसे एडिक्ट है कि माता पिता चाह के भी उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। कभी कुछ अच्छी बातें वो सुनते हैं, देखते हैं, कभी कुछ बुरी बातों में भी फंस जाते हैं। ऐसे में उनके पास एक बेहतर विषय होगा जहाँ पर वो देख पाएंगे, जान पाएंगे और अपने जीवन को आध्यात्म से जोड़ पाएंगे। हम कहते हैं कि बाहर की चीजें आपको पसंद आती हैं तो बहिर्मुखी जिंदगी जिए, लेकिन साथ ही साथ इंट्रोवर्ट भी अपने आप को बना के रखें, क्योंकि जब बाहर और अंदर में संतुलन रहेगा तभी हम खुश रह पाएंगे। अन्यथा जिंदगी में सुकून तलाशते रहेंगे, न पैसे से मिलेगा, न नौकरी से मिलेगा, न एक जगह से दूसरी जगह भागकर जाने से मिलेगा। सुकून भीतर है और जब भीतर से स्वयं को, अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव करेंगे तभी उसका अनुभव कर पाएंगे। मुझे लगता है कि एक पंडाल में अगर हम जाके बैठ जाएं तो वहाँ पर कुछ गिने चुने अलग अलग आयु वर्ग के लोग हमसे मिलने आ सकते हैं, कौतूहलवश या नाम सुन करके। लेकिन जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो हम तक कभी नहीं पहुँच पाते और हम उनसे मिल करके, उनसे रूबरू होके उन तक पहुँच पाते हैं, अपने विषय को उनके सामने रख पाते हैं। और साथ ही साथ एक तरह का ये शोध परक जीवन है, शोध परक का कार्य है कि हमारी जो पीढ़ी है वो कितना समझ रखती है धर्म के बारे में, आध्यात्म के बारे में, वो जीवन में भक्ति को कितना महत्व देती है। हम मिलते हैं, बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज की पीढ़ी, आज का युवा वर्ग जितना वो दुनिया के चकाचौंध की ओर आकर्षित है, उतना ही वो धर्म को, आध्यात्म को भी समझने में दिलचस्पी ले रहा है। इससे उसका आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। मैं बस यही कहूँगा कि ये जो कुंभ है, ये सनातन धर्म को समझने का एक बहुत विराट एक चित्र है, जहाँ पर आप आएंगे तो अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय के जो साधु महात्मा हैं, मुक्ति की जो अवधारणा है, एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना जहाँ पर किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान के प्रति हमारे भीतर राग नहीं रह जाता। उसके उपासक, उसके साधक यहाँ आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों हम जीवन में चाहते हैं, क्यों मुक्त होना चाहते हैं? वो इसलिए क्योंकि दुनिया के विषय वस्तु को भोगते भोगते कितना भी भोग लीजिए, आपको उसमें तृप्ति नहीं मिलेगी। आप जब स्वयं को जानेंगे, संसार के विषय वस्तु को जानेंगे, तभी जाकर के इस विषय वासना से बाहर निकल पाएंगे। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप आइए और कुंभ में आने के बाद किसी न किसी साधु के पास बैठ करके उससे बात करिए, सिर्फ देखिए मत। आप जब किसी से बात करेंगे तब उसके जीवन का निचोड़ आपको प्राप्त होगा। और अपने धर्म के प्रति मैं नहीं कहूँगा कट्टर होइए, लेकिन प्रतिबद्ध होइए, समर्पण का भाव रखिए। कुछ चीजें जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। जिसने हमको इतनी सुंदर जिंदगी दी है, शरीर दिया है, उस परमात्मा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करिए, उसको याद करिए। दुनिया के सारे रिश्ते नाते जब सब साथ छोड़ देते ना, केवल वही एक परम परमेश्वर शक्ति है जो हमें सहारा देता है, आत्मबल देता है। तो उसका साथ कभी मत छोड़िए। और युवाओं से कहूँगा कि आप सब अपने माता पिता के सपनों को पूरा करे न करे, वो सबके जीवन में संभव नहीं हो पाता, पर उनके आज्ञा में अपने जीवन को रखिए, उनको अपने सबसे अच्छे मित्र के रूप में अपने जीवन में स्थान दीजिए।
कुंभ में आइए तो किसी प्रकार की कोई गंदगी मत करिए। कोई चीज आप खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो उसका रैपर उठा के ऐसे रोड पर मत फेंकिए, उसको जेब में रखिए, कहीं सही जगह डस्टबिन दिखे तो उसमें डाल दीजिए। सरकार बहुत चौकस है, बहुत चौकन्ना है, हर तरह से व्यवस्थित किया गया है। सुरक्षा के दृष्टि से या साफ सफाई की दृष्टि से या अतिथि के सत्कार के दृष्टि से बहुत सारी चीजें जब आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। कुंभ में सरकार ने बहुत बेहतरीन अपनी तरफ से व्यवस्था रखी है, कोशिश की है। उसमें हम श्रद्धालु जन को चाहिए कि अपनी ओर से अपना सहयोगी भूमिका बना के रखे। और गंगा के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि गंगा जी को केवल जल के रूप में मत देखिए, ये ना एक ईश्वर की चैतन्य शक्ति है। प्रवाह जो हो रही है गंगा, इसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है, एनजीटी ने कहा कि ये जल आचमन करने योग्य नहीं है, नहाने योग्य नहीं है। ये हो सकता है स्थूल रूप से सही है, शोध में उनको मिला हो जल के गुणवत्ता की जो जांच प्रक्रिया होती है, लेकिन मैं सबसे कहना चाहता हूँ, ये गंगा जी को जो जल समझ रहा है ना, वो गंगा जी के बहुत ऊपरी सतह को समझ रहा है। ये प्रवाहमान गंगा वास्तव में उस परम पिता परमेश्वर की ऐसी चैतन्य शक्ति हैं जिनके पास बैठ करके आप मान लीजिए स्नान करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, बस यहाँ इनको ना छू करके इन्हें याद करिए और इनसे प्रार्थना करिए कि हे मैया हमारे जीवन को उत्तम बनाइए, हमें जीवन का रास्ता दिखाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। बस आप यहाँ आइए और भाग दौड़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ के ना किनारे बैठ करके ध्यान लगाइए, इस यहाँ के वातावरण को समझने की कोशिश करिए। सैकड़ों बहुत अच्छे अच्छे साधु हैं जिनको आप कैमरे पे कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कई कारण से वो कैमरे पे आपके नजर नहीं आएंगे, लेकिन चलते फिरते एक आम आदमी जैसा वो दिख जाएंगे। हो सकता है वो पैंट शर्ट में हो सकता है वो जटा में हो सकता है चश्मा लगाए हुए हो। बस उनके वाइब्स को समझिए और अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर लेके आगे बढ़िए, यही हमारा संदेश है। आइए अब आपको मिलवाते हैं अनाज वाले बाबा से, जिन्होंने अपने सर को ही खेत का रूप दे दिया है। संकल्प हमारा यही है जो हमारा विश्व स्वतंत्र रहे, हम स्वतंत्र रहेंगे। वही प्रसाद है, जौ है, चना है, मटर है, किराए है, इसी में पानी देते आके अपना हट करते हैं। जैसे लोग पंडाल में बैठे हैं, वहाँ लोग पंडाल में बैठ के सेवा कर रहे हैं, अपना यही साधना कर रहे हैं अपने विश्व के लिए। क्या करते हैं महाराज जी, क्या है इसमें आपके सर पर? ये हमारे सर पर जौ है, चना है, मटर है, किराए है, यही सब है। अच्छा, जी जो उगेगी आपके सर पर? जी जौ उग चुकी है, ये तो 24 दिना का हो गया है। अच्छा, अब इसमें दाना आने तक का सब हट है अपना। इसमें दाना आएगा, वही प्रसाद लोगों को बांट देते हैं, प्रसाद हो जाती है तो हमारा विश्व ठीक रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको कैसे रखते हैं महाराज? सर पे रखना बड़ा मुश्किल होता है। सर पर सिर्फ महाराज इसमें मट्टी नहीं है। अब जैसे कि इधर आ जाओ बाबू, थोड़ा बाल वाला कोई हो तो। जैसे ये इनका बाल है तो 2 दिन पहले इस पर दही से लेपाव किया जाता है बीज जमाने के लिए। अच्छा, तो ये जो है इसमें दही से लेपाव होता है। लेपाव करने के बाद जब इसको धोना होता है तो मट्टी उठा के, काली मट्टी होती है, काली मट्टी से इसको धो दिया जाएगा। धो देने के बाद ये जटा खाली हो गया। फिर इसको 2-4 जने मिल के इसको बरिया के इसमें बिया डालते हैं। बिया जब पड़ जाती है तो इसको लपेट के बांध दिया जाता है। सिर्फ बांधने के बाद तो कपड़ा लगा के बांध के ओदी के लिए कपड़ा बगल वाला, उनको जड़ों के लिए बगल वाला कपड़ा सपोर्ट दिया जाता है, और कुछ है नहीं उसमें। रोज इसमें पानी पड़ता है? पानी 24 घंटा, ये यानी 3 महीना इसमें पानी पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें महाराज ऐसा है, सर पे पानी डालना, लोग यहाँ पानी से दूर भाग रहे हैं। ऐसा ही पानी से दूर भागने वाले वही तो पछताएंगे, वही लोग पछताएंगे, क्योंकि गंगा मैया से दूर भागने से कोई फायदा नहीं होता है। तो इसमें फसल उग जाती है बाबा जी? फसल उग जाती है, और उगी थी 23 का भी समाचार होगा, देखिए इसमें कोई पेपर में। ऐसी कोई बात नहीं है, उगती है, अनाज होता है, अनाज का प्रसाद करवा के ग्रहण तब जाते हैं। अच्छा, तो बाबा जी ऐसा हट क्यों कर रहे हैं आप? ये हट ही क्योंकि हट ये इसलिए है जो हमारा विश्व जो है कोरोना से बहुत ज्यादा कम हो गया। तो कोरोना आया कहाँ से, तो इसलिए हमने हट किया, जैसा हमारे विश्व में ऐसा रोग नहीं आवे, हमारा जनता खुशहाल रहे, हमारी हरियाली बढ़ती रहे, हमारा तिरंगा बढ़ता रहे, हमारा नौजवान लड़ते रहे, जवानों कोई दिक्कत नहीं आवे। किसानों के लिए भी कोई संदेश है? किसानों के लिए संदेश है, जो खाद 1 बीघा में 1 कुंटल डाल रहे हैं उसको जो है कम कर दें, क्योंकि खाद डालने से एक दिन ये मिट्टी जो है ऊसर बन जाएगी। ऊसर बन जाएगी तो क्या होगा, जो उसमें अनाज नहीं होगा, तो फिर महंगाई बढ़ रही है, फिर बढ़ेगी। तो बाबा जी ये कब तक करते रहेंगे आप? ये मेरा अंतिम हट है। ये 5 साल बहुत जनता को समझा दिए महाराज, अब कितना समझाएं, समझ जाएंगे लोग, समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे क्या करेंगे। अब ये देखिए, जैसे कि आप कुशवाहा लोग हैं,
खेती करते हैं सब्जी का। शाम को देखेंगे तो इतना बड़ा बड़ा कोहड़ी रहेगा और सवेरे देखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो उसमें पाउजन दे के, सुई दे के, दवा बना के बच्चों को खिलाना हम लोग का उचित नहीं है। इस हट में कुंभ में मेरा अंतिम हट है। ये बहुत ही एक कठिन जो है, कठिन संकल्प है इनका विश्व को लेके। अपनी जो है, ये अपनी जो तपस्या है सारी देश के लिए ही कर रहे हैं, समाज के, विश्व के लिए ही कर रहे हैं और विश्व का कल्याण के जो होगा इसके आगे ही ये करेंगे। तो आप लोग डेली यहाँ आते हैं? नहीं, डेली तो नहीं आते हैं। हमने इंस्टाग्राम पे बाबा की रील देखी थी, हम रील देख रहे तो हम रील देख के ही बाबा से मिलने आए हैं। बाकी आते ही इनको ही ढूंढा हमने सबसे पहले और यहीं आए हैं। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।